Hello students, how are you all? So welcome to रोहित सर फिजिक्स क्लासेस। सो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एंड बेसिकली हम स्टैटिक चार्ज के बारे में यहाँ इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो चार्ज क्या है? चार्ज सिंपल हमें याद रखना है, या इट इज़ अ क्वांटिटी, इट इज़ फिजिकल क्वांटिटी विच क्रिएट्स अट्रैक्शन और रिपल्सिव इफेक्ट। रिपल्सिव इफेक्ट, राइट। जैसे मास है वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैसे ही चार्ज प्रोड्यूस करता है अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सिव इफेक्ट। आगे जानेंगे। बेसिकली हमने पाया चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। सो चार्ज प्रोड्यूस करने के तीन बेसिक मेथड होते हैं, बाय फ्रिक्शन या फिर हम इसे कह सकते हैं रबिंग। सेकेंड मेथड है कंडक्शन एंड थर्ड है इंडक्शन। सो ये तीन मेथड है जिससे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन और इंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो बेसिकली द फर्स्ट मेथड इज फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं बेसिकली बच्चों? फ्रिक्शन में हम दो अनचार्ज बॉडी को रब करते हैं। तो इनके बीच बेसिकली आपने सुना होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा, दो टाइप के फोर्स होते हैं, एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। व्हाट इज एडहेसिव एंड व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? सपोज अगर इसमें एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, सो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम पार्टिकल। एक सेम बॉडी, एक सिंगल बॉडी के पार्टिकल, इंटर पार्टिकल के बीच का फोर्स है। लेकिन सपोज इसके अंदर का पार्टिकल इसे अट्रैक्ट करता है तो इसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। सो दिस फोर्स इज कोहेसिव फोर्स, जहां पर इंटर मॉलिक्यूलर पार्टिकल या सेम टाइप के पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर ये वाला पार्टिकल अट्रैक्ट करता है इसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। तो जब हम इन दो पार्टिकल को रब करते हैं तो एडहेसिव फोर्स की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर हो जाती है अगर कोहेसिव फोर्स है, तो यहाँ से चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो इसे हम कहते हैं चार्ज प्रोड्यूस करना। फिर से, ऑलवेज अ बॉडी कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। सो न्यूट्रल बॉडी मीन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो सपोज इसके पास 5 प्रोटॉन है एंड 5 इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसे दूसरी बॉडी के साथ रब करा, उसके पास भी 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है। दोनों न्यूट्रल बॉडी हैं बच्चों, दोनों न्यूट्रल बॉडी हैं। और जब हम इसे रब करते हैं आपस में, जब हम इसे इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करते हैं, तो सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है। सो अब की बार इस बॉडी पे कितने हो गए? 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और इस बॉडी पे कितने प्रोटॉन बचे? 5 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड वाले बॉडी पे शिफ्ट कर गया। सो इसे हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, राइट। क्यों? बिकॉज प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, हियर इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा विच इज नेगेटिव चार्ज, राइट। फिर से, सो ये है चार्जिंग प्रोसेस। दीज आर न्यूट्रल बॉडी बिकॉज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो दीज आर न्यूट्रल बॉडीज। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड जिसमें हम रबिंग से चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, राइट। फिर से बेसिकली क्या होता है, जनरली हम जब रब करते हैं, जैसे हमने सिल्क को ग्लास के साथ रब किया तो हमने पाया कि ग्लास में कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज नेगेटिव चार्ज। और सिल्क को हमने प्लास्टिक के साथ जब रब किया,
हमने पाया कि इट गेट पॉजिटिवली चार्ज। तो इससे हमें पता लगा, जब हमने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को रिपीटेड वे में करा, तो हमने पता लगा चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, राइट, नेगेटिव चार्ज। किसी भी बॉडी के अंदर जो सबसे बेसिक जो चार्ज होता है, सबसे बेसिक और फंडामेंटल, जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं उसमें सबसे बेसिक जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एक ईंट, सिंगल ईंट, और पूरी बिल्डिंग नंबर ऑफ ईंट से मिलकर बनी हुई होती है। इसी प्रकार से जो सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज है उसे हम इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसकी यूनिट होती है कूलम। अगर प्रोटॉन है तो भी वैल्यू यही होती है, बट वहां पर हम लेते हैं क्या, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, राइट। सो फिर से ध्यान रखना, और हम मानते हैं ज्यादातर कि हमेशा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज लाइट, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/137 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करता है, जबकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में फिक्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर। सो इसलिए हम मान के चलते हैं जब भी हम बॉडी को रब करते हैं, दो बॉडीज को, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, राइट। सो अगर मैं इन दो बॉडीज को रब कर रहा हूं और यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, सो सपोज दिस विल गेट नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करा इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और पहले ये न्यूट्रल बॉडी था, सो अब ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इसके पास अब पॉजिटिव एक्स्ट्रा है। पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, इसके पास पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। सो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, दैट इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। सो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एंड जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, सो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सो जब भी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी गेन करता है। सो इफ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज और चार्ज, सिंपली इट्स मास इंक्रीजेस। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा 12th में भी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, राइट। सो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, अगर मैं कहूं लूज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब प्रोटॉन एक्सेस में हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं मतलब मास भी लूज कर रहे हैं, सो मास डिक्रीजेस, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं कहता हूं गेन इलेक्ट्रॉन, सो इसका मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और ये क्या कर रहे हैं बच्चों, मास इंक्रीजेस। सो ये है चार्ज बाय रबिंग, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो द सेकेंड मेथड फॉर चार्जिंग इज इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है बच्चों, इंडक्शन में बेसिकली हम दो बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाते। एक बॉडी चार्ज्ड होता है और दूसरा बॉडी जो होता है वो अनचार्ज होता है। दिस इज अनचार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, लेट्स से, राइट, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। सो जब भी इसे हम पास में लाते हैं, सो क्या होता है बेसिकली, यहां से पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है नेगेटिव चार्ज के लिए, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। जैसे दो सेम पोल रिपेल करते हैं, नॉर्थ या साउथ मैग्नेटिक पोल, एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही चार्ज में भी होता है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट
ईच अदर, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है, जब ये फोर्स लगाता है एंड इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी फोर्स लगाएगा तो ये डिसअलाइन हो जाएंगे, ये रीअरेंज हो जाएंगे। कैसे? सारे नेगेटिव वाले इसके आसपास आ जाएंगे अट्रैक्शन से और पॉजिटिव वाले रिपल्सन से दूर चले जाएंगे। और अगर मैं इसे ग्राउंड करता हूँ, ग्राउंडेड करता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ फोर्स लग रहा है रिपल्सन, सारे पॉजिटिव वाले ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे। सो वापस से इसे हम देखते हैं, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, मैं ग्राउंडिंग हटा देता हूँ या ग्राउंडिंग रहने भी देते हैं, दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। सो यहाँ पर हमने इस न्यूट्रल बॉडी को क्या करा, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन प्रोसेस। बिना कांटेक्ट के हमने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया दूसरे अनचार्ज बॉडी में। अगर आप यहाँ टच करोगे तो आपको भी करंट लगेगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है कंटिन्यू, तो चार्ज फ्लो करना चाहेगा, राइट। नाउ एक नोट यहाँ पर लिखते हैं हम, फॉर इंडक्शन the bodies must be मेटल होने चाहिए, कंपलसरी है। क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज किस में होता है बच्चों, यहाँ फ्लो हो रहा है चार्ज, फ्रीली मूव कर रहे हैं चार्जेस, राइट। वो किस में होता है, केवल मेटल, नॉन मेटल में नहीं होता। जबकि पहले वाले में जो हमने रबिंग प्रोसेस देखा था उसमें नॉन मेटल भी चलेंगे। इसलिए हमने देखा था कि ग्लास को जब हमने रब किया सिल्क के साथ, या जब हमने प्लास्टिक को सिल्क के साथ रब करा, तो वहां पर भी चार्ज प्रोड्यूस होते थे, बट दैट आर इंसुलेटर, राइट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब थंडर स्टॉर्म होता है, तो थंडर स्टॉर्म के टाइम पे जो बादलों से जो बादलों के बीच जो फ्रिक्शन होता है उससे बहुत हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हमें थंडर स्टॉर्म देखने को मिलता है, राइट। सो ये डिफरेंस है इंडक्शन और कंडक्शन में। नंबर 3, कंडक्शन। कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, कंडक्शन में हम दो बॉडी लेते हैं फिजिकल कांटेक्ट में। सपोज एक बॉडी है जिसके पास ऑलरेडी चार्ज है और दूसरा अनचार्ज बॉडी है। जैसे ही हम इसे कांटेक्ट में लाते हैं, यहाँ से चार्ज प्रोड्यूस होकर यहाँ चार्ज फ्लो होकर यहाँ आ जाता है इस बॉडी पे। तो ये फिजिकल टच से आ रहा है। ऑब्वियसली जब भी जैसे आप खुली वायर टच करोगे तो वायर से इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज आपकी बॉडी पे आएगा, क्योंकि चार्ज हमेशा फ्लो करना चाहता है, क्योंकि इनके बीच रिपल्सन है कॉन्टिन्यू। तो ये चाहते हैं दूर दूर अलाइन होना, तो कॉन्टिन्यूसली मूव करना चाहते हैं। तो जैसे ही इसे हम मेटल से टच करते हैं दूसरी बॉडी से, तो चार्ज फ्लो होकर उस बॉडी में आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन प्रोसेस। यहाँ भी मेटल जरूरी है, बिकॉज चार्ज का फ्लो केवल मेटल में हो सकता है, कंडक्टर में हो सकता है, इंसुलेटर में कंडक्शन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, राइट। सो बेसिकली द फर्स्ट मेथड इज, मैंने बताया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन या रबिंग। सेकेंड इज इंडक्शन एंड थर्ड इज कंडक्शन, राइट। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में ऑलवेज Q1 इज इक्वल टू Q2, राइट। क्योंकि जब भी हम दो बॉडी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए तो यहाँ 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हुए, इसका मतलब दोनों पे चार्ज इक्वल क्रिएट हो रहे हैं, राइट। सो Q1 इज इक्वल टू Q2, इक्वल एंड अपोजिट, राइट। सिमिलरली इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन में Q1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू Q2, राइट। सपोज ये एक बॉडी है और ये एक छोटी सी बॉडी है, तो इसमें तो बहुत सारे चार्ज हैं, बट इतने सारे चार्ज यहाँ पर जरूरी नहीं है इंड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर Q2 की वैल्यू या तो इक्वल हो सकती है, अगर सिमिलर बॉडी है, इतने चार्ज है फ्री जो अट्रैक्ट होकर फ्री होकर जा सके ग्राउंड के अंदर, तो Q2 की वैल्यू इक्वल टू Q1, अदरवाइज Q1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q2। ये MCQ में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और थर्ड है कंडक्शन। कंडक्शन में यही कंडीशन होती है, Q1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q2, राइट।
क्योंकि यहाँ से यहाँ चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हो सकता है पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाए, बट हो सकता है थोड़ा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है कम चार्ज ट्रांसफर हो, कोई गारंटी नहीं है। सो Q1 इज ग्रेटर देन Q2। डिपेंड करता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है चार्ज को होल्ड करने की, राइट। अब भाई एक आपके पास बड़ा बकेट है बट एक छोटा बकेट है, और अगर आप पाइप लगा के ट्रांसफर पानी करोगे तो ये पूरा पानी तो ले नहीं पाएगा सेकेंड वाला, जितनी इसकी कैपेसिटी उतनी ही लेगा। तो इस वजह से Q1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q2। अगर दोनों इक्वल बांट लेते हैं तो अच्छी बात है, ऐसा भी पॉसिबल है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन, राइट। कुछ इसमें बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, सपोज दो आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं और इसके पास चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2, अगर इन्हें हम कांटेक्ट में लाते हैं तो हमेशा ये एक दूसरे का एवरेज शेयर करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल दो बंदे, इसके पास भाई 5 रुपये और दूसरे वाले के पास 15 रुपीज़ है, तो क्या है, दोनों की दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप। और जब दोनों की दोस्ती होती है तो दोनों मिल जाते हैं और कहते हैं कि हम पैसे मिला के खर्च करेंगे। तो 5 + 15 इज इक्वल टू 20, तो 20/2, 20/2, 10 रुपीज़ 10 रुपीज़, तो दोनों 10-10 रुपये खर्च करते हैं, जो भी एक इंजॉय करते हैं, राइट। सिमिलरली जब दो चार्ज मिलते हैं तो दोनों एवरेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ये आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो, राइट। एग्जाम्पल, सपोज इसके पास है 3 कूलम और इसके पास है 2 कूलम, और मैंने इसे टच में लाया, कॉन्टैक्ट में लाया। सो 3 + 2/2 इज इक्वल टू 5/2, 2.5 कूलम ईच। तो आफ्टर कॉन्टैक्ट A और B, सपोज बॉडी 2.5 कूलम, 2.5 कूलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, वी विल सी द क्वेश्चन। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है? सो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। व्हाट डज इट मीन्स? एडिटिव इन नेचर, इट मीन्स इट इज स्केलर। स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर में क्या होता है, हम डायरेक्ट एडिशन करते हैं। सपोज Q1 इज इक्वल टू 2 कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू -3 कूलम। सो नेट अगर बात करें 2 - 3 इज इक्वल टू -1 कूलम। कोई भी वेक्टर एडिशन नहीं होता, स्केलर एडिशन होता है। दैट इज नंबर 1। चार्ज इज एडिटिव और स्केलर इन नेचर। नंबर 2, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, जैसे मास कंजर्व्ड है वैसे चार्ज भी कंजर्व्ड है। इट मीन्स इनिशियल चार्ज इन द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल चार्ज इन अ सिस्टम। फाइनल चार्ज इन अ system. Charge can neither be created nor be destroyed. It just convert, right? So basically, अगर suppose ये एक system है, this is 2 कूलम, this is 5 कूलम and this is 3 कूलम, और इस सिस्टम को मैंने रीअरेंज करा, यहाँ पर -3 कूलम, यहाँ पर 4 कूलम. What is here? What is the value of Q? So what is Q initial in the system? 2 + 3 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10 कूलम. यहाँ पर Q फाइनल की वैल्यू क्या है? -3 + 4 + Q. सो हमें अगर बोला फाइंड आउट Q, तो कैसे करेंगे? Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल. Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल. सो 10 इज इक्वल टू -3 + 4 + Q. So 10 is equal to 1 plus Q. So Q is equal to 9 coulomb. This is the answer. This is the answer. So ये इसका मतलब है कि charge is conservative in nature. Charge is conservative in nature. Now third है charge is quantitative. Quantization of charge. Quantization
ऑफ चार्ज, राइट। सो Q इज इक्वल टू एनी, जितने भी किसी भी बॉडी में जो भी चार्ज है Q, वो हमेशा n का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन। एक बेसिक क्वांटिटी से मिलकर सारे बने होंगे, राइट। सो बेसिकली n इज इक्वल टू इंटीजर, n कैन बी -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3. इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल वैल्यू, राइट। सो किसी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 7 प्रोटॉन सॉरी, क्योंकि पॉजिटिव ही है, -7 इलेक्ट्रॉन या -5 इलेक्ट्रॉन। ये सारे हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी। सो कैसे करेंगे? Q इज इक्वल टू एन ई, Q is 1600 is equal to N, we don't know. E is 1.6 into 10 to the power minus 19. 1600 over 1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to N. So N is equal to 1600 into 10 upon 16 into 10 to the power 19. So 1600, so ये हो जाएगा 10 to the power 22. So N is equal to 10 to the power 22. This is our answer, right? So आज की क्लास में बेसिकली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक पढ़ा, जिसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, और बेसिकली हम स्टैटिक चार्ज पढ़ेंगे। आई विल टेल यू व्हाट इज स्टैटिक चार्ज, व्हाट इज मूविंग चार्ज, व्हाट इज एक्सेलरेटिंग चार्ज लेटर। एक फिजिकल क्वांटिटी जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इफेक्ट क्रिएट करती है। चार्ज प्रोड्यूस करने के 3 तरीके हैं, फ्रिक्शनल या रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन। हमने प्रोसेस को समझा किस तरीके से फ्रिक्शनल और कंडक्टिंग और इंडक्शन से हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हाउ इट इज एडिटिव इन नेचर, हाउ इट इज कंजर्व्ड एंड हाउ चार्ज इज क्वांटाइज्ड, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बेसिक तरीके से चार्ज को समझेंगे, और मास और चार्ज में डिफरेंस भी समझेंगे, राइट। क्योंकि मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।